सर का स्वागत करती हूँ और उनसे ही थोड़ा-सा इस पर अपनी प्रतिक्रिया और फिर जी, नमस्कार। धन्यवाद रंजना जी। अभी मैं आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और मेरा अनुरोध रहेगा इसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी ज़रा-सी बीच-बीच में आती-जाती रहती है, तो बीच-बीच में ये होता रहेगा कि अभी आ रहा है, कभी जा रहा है, तो उसको ध्यान में दीजिएगा। मैं अभी मुख्य बाहर खड़ा हूँ, आप सबको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा और मैं अब धीरे-धीरे गौ माता, राष्ट्र माता, वंदे गौ मातरम के ध्वज के नीचे हम लोग दिखाई दे रहा होगा पूजन स्थल यहाँ बड़ा सुंदर से बनाया है और अब हम मुख्य कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं और मुख्य कार्यालय में आपको यहाँ पर बन्ने सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। बन्ने सिंह जी का स्वागत है। से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, यहाँ पर जो देख पाया हूँ, जो समझ पाया हूँ, बन्ने सिंह जी साथ में है। अभी उनको भी साथ में लेंगे। एक और साथी हमारे जुड़ेंगे अभी, अजीत आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही, नहीं आ रही, आपकी आ रही बस। हमारी आ रही है। आवाज आती जाती रहेगी ऐसे कह रहे हैं सर। हाँ। किसी और का सर ये निवेदन कर लें कि जिनका नेटवर्क हो, लोकल में जो होंगे ना बन्ने सिंह आर्य जी, उनका नेटवर्क होगा उनके मोबाइल, तो उनके मोबाइल में सर बात कहें तो ज्यादा। बन्ने सिंह जी आप आवाज आप बोलते रहें। सर यहाँ नेटवर्क दोनों का ऐसा ही होता रहेगा। हम सर और मेरा भी चला गया था बीच में, तो आपकी आवाज आ रही है अच्छी, कनेक्टिविटी करते रहेंगे एक दूसरे। तो आपकी आवाज आ रही ना, जी, आप जी। अपना मोबाइल पकड़ा दो सर को या पास में रहो। जी बिना कमेंट्री के मजे नहीं आएगा, कमेंट्री चलने दो। मात्र है, चलने दो कमेंट्री। आप जिस सुसनेर बोलो। अभ्यारण्य की अपन बात कर रहे हैं, आज के वर्तमान में जो लाइव दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर 2002 से पहले यहाँ पर एक जंगल था और आज के वर्तमान में भी यहाँ से 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बीच में ना तो ट्रेन है और बस का रूटीन है, वो भी 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बस का आवागमन है। एक तरफ जंगल था यहाँ पे। 2002 से पहले राजस्थान से पैदल जो बम्बई के बूचड़खाने ले जाने वाली गायें इसी जंगलों से गुजरा करती थी। धीरे धीरे हम लोगों ने कई बार प्रयास किया और आसपास के गांव के सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया इसी जंगल में। गौशाला का निर्माण होने के बाद में फिर मध्य प्रदेश के मेघराज जी जैन जो बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त हमने एक बैठक किया, प्लानिंग किया इसी जमीन पर यहाँ पर कि क्यों ना ऐसा निर्माण किया जाए कि छोटी छोटी गौशालाएं ना खोलते हुए एक बड़ा गौ अभ्यारण्य खोल दिया जाए। तब से यहाँ पे गौ अभ्यारण्य में तब्दील कराया मध्य प्रदेश का। और जब मध्य प्रदेश की सरकार के हाथ में थी तब तो यहाँ बहुत दुर्दशा थी। वो जब मैं गया था उधर उस समय की बाद में फिर पथमेड़ा ट्रस्ट के द्वारा अभी ये संचालित है, तो उन्होंने इसको परिवर्तन किया है कि गौ माता की शरण में रहने वाले जितने भी देव माँ आवाज अभी बन्ने सिंह की भी जा रही है। इसकी पहले जब यहाँ बन्ने सिंह जी मुझको लेके गए थे उस समय अभी वर्तमान में जी जी बोलिए प्रभारी होंगे। नहीं आप बोलते रहिए, आप नेटवर्क चला जाता तुम। अभी वर्तमान में इस
जहाँ से अच्छी आवाज आ वहां खड़े होकर आवाज सुना दो आप। ये आवाज कट रही है आपकी। जी जी, ये गौशाला अशोक भैया, इसकी स्थिति बहुत खराब थी। इसमें 2500 गायें थी, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ गौ सेवा पर मिला, एक भी डलिया वहाँ भूसा नहीं था। ऐसी स्थिति थी, कई गायें बीमार थी, बहुत ही स्थिति। 24 यहाँ टीन शेड बने हुए हैं। भारत की सबसे बड़ा गौशाला है ये, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं पहले 2013 में बहुत खराब थी। जब वहाँ देखा हम लोगों ने यहाँ, और इसके लाइव भी चलाया था, फेसबुक लाइव, जैसा आज अभी दिखा रहे हैं बने सिंह जी, इसी प्रकार से हमने सबको दिखाया था। हम टैग करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा था, और पीएमओ को भी लिखा था कि इसकी हालत, जबकि यहाँ 70 कर्मचारी लगातार लगे हुए थे। जैसे उनकी आवाज आ जाए बने जी की या आदरणीय पवन कुमार जी की, तो अपन रुक जाएंगे वो। अच्छा, जब तक आप सुनाओ। हाँ। तो इसमें इस गौशाला की स्थिति बहुत खराब थी, गायों की स्थिति खराब थी। जब मध्य प्रदेश शासन का और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, अभी पचमेड़ा गौशाला वाले महाराज जी के सानिध्य में जब ये गौशाला आई है, तब से यहाँ 1 साल से लगातार गाय पूजन, गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी, अब बने सिंह जी, अब आवाज आएगी आपकी। अच्छा, मेरे साथ अब अजीत जी आ गए हैं। मैं अभी एक मिनट अजीत जी के साथ हम लोग अभी मैं और अजीत जी साथ हैं। कल जब स्वामी जी से बातचीत हुई तो आपने कहा था कि अजीत जी हमारे साथ रहेंगे। अजीत जी ही आज हमें इस वॉक में लेकर के चल रहे हैं। धीरे धीरे हम चलना भी शुरू करते हैं, चलना शुरू करें। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज प्रातःकाल वेला के अंदर हम सभी यहाँ पर गौ माता के दर्शन करेंगे। ये विश्व का एकमात्र ऐसा गौ अभ्यारण्य है जहाँ पर गौ माताएं पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हम सभी के आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही स्वस्थ वातावरण, एक प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। आप पधारिए यहाँ पर एक बार, स्वतः आप अनुभव करेंगे इस शक्ति का। जी, अभी ये जो परिसर पर अभी हम गौशाला परिसर की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जी, हम लोग अब साथ चलना शुरू कर रहे हैं, तो मैं कैमरे को अब शिफ्ट संभव हो सके सर तो अजीत जी भी अपना कैमरा मोबाइल ऑन कर लें, उसमें लिंक से जुड़ जाएं। हो सकता है उनके नेटवर्क में रहें वहां पे। एक कैमरे से दिखाते रहिए सर, और एक कैमरे से बात करते रहिए, ताकि दोनों एक्टिविटी अच्छे से हो जाए। किलोमीटर की बाउंड्री है। डेढ़ हजार आप एकड़ मान लीजिए इसको। जी, अप्रोक्स जो हमारी गौशालाओं को जा रहा है और बाकी अन्य स्थान को जा रहा है, काफी बड़ी एरिया में था। हम लोग अरे स्टाफ के रहने वाले क्वार्टर्स में हमारे रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई थी। उसको वो जो जहाँ आप रुके थे वो स्थान है गौलक। अच्छा, उसको गौलक नाम दिया। अच्छा, गौलक करते हैं, गौलक नाम दिया क्योंकि हम तो कल रात ही पहुंचे, जगह का मालूम नहीं था। तो ये अब ये रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, गौशाला परिक्रमा मार्ग। ये क्या करते ये भी ये बने में है। उन 24 गोष्ठों का प्रवेश द्वार है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गौशाला का परिक्रमा मार्ग है। पूरे 24 जो उन गोष्ठों का एक परिक्रमा का एक क्रम यहाँ पर रहता है। जो भी भक्त आते हैं वो इसमें परिक्रमा करते हैं और गौ माता की प्राप्त करते हैं। ये यहाँ नियम जो प्रवेश करते हैं और उनके लिए ये एक नियम यहाँ पर करीब 15 नियम यहाँ उल्लेखित है।
आवाज अभी चली गई है। जैसे ही गौशाला का अभ्यारण्य एक शुरुआत हुई, लगभग 2022 दिसंबर तक ये जो अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश शासन इसको संचालित कर रहा था। जनवरी 2023 से इस अभ्यारण्य को श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो विश्व की सबसे बड़ी गौ सेवा संगठन है, उनके जो संस्थापक हैं परम श्रद्धेय गौरीश्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में जनवरी 2023 से ये अभ्यारण्य की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश इसको इसकी जिम्मेदारी उठाई और विधिक रूप से इसका क्रम जनवरी 2023 से यहाँ पर शुरू हुआ। ये देख रहे हैं आप, प्रत्येक गोष्ठ है यहाँ पर। इन गोष्ठों के ऊपर हैं, ये 3 नंबर गोष्ठ है, 1 और 2 नंबर गोष्ठ वो पीछे जा चुके हैं। यहाँ पर हम आपको गौ माताओं के दर्शन करा रहे हैं, आप पधारिए, दर्शन करिए। ये जो गोवंश देख रहे हैं, ये मालवी नस्ल यहाँ की जो स्थानीय प्रजाति है, ये गोवंश यहाँ पर विराजमान है। किसी भी गौमाता को यहाँ पर बांधकर नहीं रखा जाता है, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विचरण करती है। पीछे भी यहाँ पर इनके घूमने की व्यवस्थाएं हैं। प्रत्येक गोष्ठ में एक परिवार यहाँ पर ये व्यवस्थाओं को देखता है। लगभग एक गोष्ठ में 200 की संख्या करीब करीब रहती है। एक ही नस्ल एक गोष्ठ में? एक नहीं, यहाँ सारी जो प्रजाति है सिर्फ मालवी नस्ल है। अच्छा, मालवी नस्ल, स्वतंत्र रूप से मालवी नस्ल का यहाँ पर जो है सेवा की जा रही है। ये यहाँ की स्थानीय प्रजाति। हमारा प्रयास रहता है जहाँ जहाँ की जो स्थानीय प्रजाति है उसी को वहां पर जो है उनका जो है तो ये कद और काठी इनकी ऐसी रहती है बस। हाँ, कद काठी इनकी इस प्रकार से रहती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपको आनंद आ रहा होगा सभी को देख करके। और अब हम दूसरे गोष्ठों की तरफ चलते हैं, जो दूसरे हैं गौ माता के लिए। सारे जितनी भी गौ माता है यहाँ पर हमें देखे बड़ी उत्सुकता से देख रही है। ये बिल्कुल देख रही है कौन आ गया सवेरे सवेरे और क्या कर रहे हैं। तो आप भी इनके दर्शन करिए। और बहुत ही सुंदर। अब हम अगले उसमें चलते हैं, और अगले में हर जगह का एक नाम में इसमें अलग अलग दिया गया है हर एक उसका। तो इसका क्या का चयन, ये उत्सुकता हमें हो रही थी, क्योंकि अभी हम आगे चलेंगे तो वो नामों का चयन हमारे शास्त्रों में उसी के अनुरूप यहाँ पर सभी गोष्ठों का नाम रखा गया है। तो जिन्होंने गौ सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय या कुछ ऐसा है कि कार्य है, ऐसे विषय कुछ गौ माताओं के जो है नामों को लेकर इन गोष्ठों का हुआ है। अभी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये चारा गृह, भंडार गृह ये नए बन रहे हैं। ये नए बन रहे हैं। ये भंडार गृह बन रहे हैं, बड़े भंडार गृह हैं यहाँ पर। अभी ये छोटे वाले थे, ये छोटे वाला में पहले क्या सरकार ने के द्वारा निर्मित थे ये। हाँ। छोटे छोटे बनाए तो ट्रक जा नहीं पाता था। अभी क्या होता है, बड़े ट्रक आते हैं तो वो सीधे सीधे अंदर जाके खाली हो चले जाएंगे। यहाँ पर धर्मकाटा है। हाँ, ये ट्रकों यहाँ पर वजन हो जाता है। यहाँ से हुआ है गहन चिकित्सा इकाई का। अच्छा, ये इसको भी देख लें। ये इतने बड़े, इसमें तो कई हजारों टन इसमें जो है कैटल फीड और बाकी चारा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ हमारे हैं गहन चिकित्सा इकाई की बिल्डिंग की तरफ। ये पथमेड़ा धन्वंतरी गौ चिकित्सालय के तहत गहन चिकित्सा आईसीयू जिसे वार्ड आईसीयू जो है। अच्छा, जो आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो एक्सीडेंटल गोवंश होता है, जो सड़कों के ऊपर जो भ्रमण कर रहे हैं गोवंश, या ऐसे जिनको लोगों ने घरों से बाहर निकाल दिया है, वो सड़कों पे आ गए और तेज वाहनों के चपेट में आकर कई बार उनका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। अवधेशा मुक्त स्वामी जी एवं श्री भागवत और 2000
आदमियों का तो आईसीयू हमने सुना था, लेकिन ये गाय के लिए पहली बार मेरे ख्याल से संभवतः ऐसा कुछ व्यवस्था हुई है, तो ये भी जी कमजोर है ना, तो ये बहुत सुंदर। फिर यहाँ पर हम ये आसपास का एरिया डेवलप हो रहा है, वो सामने कुछ एक दीवार जैसी, उसमें कुछ लाइन में देते हैं वो बना हुआ है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो कि बांध की व्यवस्थित एक एक को मिले इसको ऐसा? खोलना है, अगर फेंक के देते हैं आपको, अगर फेंक के देंगे तो खाओगे। खोलना मुझे है भी नहीं और पता। आगे हाँ जरा म्यूट करिएगा अभी यहाँ पर इसको। अंदर आओ भैया, ओ भैया, नहीं तो आ जाएंगे, रोड से में देख लेंगे अगर नहीं हो रहा है। चलिए हाँ चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं। हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है, ओके। अंदर से है, अंदर से बंद है। हाँ ठीक है, चलिए कोई ठीक बात है, नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आ जा। तो यहाँ पर जैसे ये कितने यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं जो गाय बिल्कुल के लिए कितने सरकार द्वारा अपॉइंट किए हुए डॉक्टर्स भी यहाँ पर है, और यहाँ जो संस्था है हाँ, उनके प्राइवेट डॉक्टर्स भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, दोनों तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। जी जी, बहुत सुंदर। और ये मार्ग हमारा काफी लगातार, ये लगभग 24 गोश्तों का ये बिल्कुल पैरेलल बने हुए हैं। 12 गोश्त एक साइड में है, 12 गोश्त इसमें एक साइड में, 12 एक साइड में है। जी जी। और यहाँ के जब हम रास्ते में चल रहे हैं, बहुत सुंदर आ रहा है, आनंद आ रहा है। हर एक उसके बाहर कुछ ना कुछ इसमें संदर्भ को साथ है। यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ चिकित्सालय भी है। ये आदरणीय पवन सर जी, नेटवर्क में थोड़ा सा रहें और चर्चाएं हो जाए। बहुत सुंदर आप जो दर्शन करा रहे हैं गोधाम का, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये देखिए इसमें कितना सुंदर दृश्य है, इसकी तो स्क्रीनशॉट देखिए कितना सुंदर। यहाँ सवेरे सवेरे तो दिखाई दे रहा है सर, दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। वाह, गाय माता जो है दूध पिला रही हैं गाय माता के लिए। ये बहुत सुंदर। एक्सीडेंटल गोवंश जो गहन आईसीयू से जो अभी आईसीयू में चलने के लिए हो सकते हैं। जी, अभी आवाज नहीं आ रही है। बहुत सुंदर ही आईसीयू होता है वो सारी उस टाइप की यहाँ पर ये व्यवस्था है। ये देखिए कंबल ओढ़ा के, जो कंबल भी ओढ़ा रखे हैं थोड़ा ठंड में इनको सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। बहुत सुंदर। यहाँ से चलो, थोड़ा सा संभालिए। ये आईसीयू वार्ड आप देखेंगे, ये आईसीयू वार्ड पर अब आ गए हैं। इस तरह से ये आईसीयू वार्ड भी बहुत बड़ा है। सबकी नजरें हम आईसीयू वार्ड आईसीयू वार्ड है। हाँ, ये जो गंभीर रूप से गोवंश में है,
यहाँ पर सेवाएं इनकी होती है। आप देख रहे हैं इनकी रात्रि के अंदर इनको जो ठंड ना लगे इस वजह से इनको लकड़ी का ताप यहाँ पर दिया जाता है, अलाव जिसे कहते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है स्पेशली बाहर से मंगाई, इस क्षेत्र में ये मिट्टी नहीं है, ये बालू मिट्टी है। गौ माता यहाँ पर आराम से बैठ सकती है। ये सभी गंभीर रूप से बीमार है जो और बाहर से पधारी भी हैं। हाँ, यहाँ पे लाल मिट्टी है, यहाँ लाल मिट्टी है, इसलिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो इससे हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि ये बालू वाली मिट्टी जो मंगाई गई है इस पे गाय माता को बैठने में इनके पैर नहीं छुलेंगे और आराम मिलेगा। बहुत सुंदर। जी जी जी, चलिए अब यहाँ पर ये जो जिनके पैर उठने में जो कमजोर होती हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बनाया हुआ है। चलिए अब हम दूसरे उसमें निकल रहे हैं, अगले। ये कार्य करने वाले लोग यहाँ पर सब, ये कार्य चालू हो गया। हाँ। 4 बजे से शुरू। ये सारा स्टाफ यहाँ का स्थानीय है, लोकल। तो ये यहीं रहते हैं या ये अपने अपने घरों से आते हैं? कुछ इसमें है जिनका घर नजदीक है, वो रात्रि में घर चले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक गोष्ठ में रात्रि विश्राम के दृष्टिकोण से ये व्यवस्थाओं को देखने के हिसाब से एक व्यक्ति तो रहता ही रहता है। जी जी जी, हर एक उसमें तो एक एक जन रहेगा ही इसमें। ये पानी की खेली है, इसके अंदर देखिए अब जी जो है चूना पोता हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, इनको कैल्शियम वगैरह भी कैल्शियम भी मिल जाएगा इसमें। फिर से उसी गौ माता अभी बछड़े को अपना दूध पिला रही है। बहुत सुंदर दृश्य, फिर से अवलोकन करिए, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही सुंदर। चलिए अब ये प्रत्येक गौशाला में जब हम अंदर आए हैं तो हम जूते पहन के नहीं आए, हम जूते चप्पल अपने सब बाहर कर दिए हैं। तो ये भी एक यहाँ पर व्यवस्था इस तरह से की गई कि हम जब जा रहे हैं तो उसको हम लीजिए, अब मंदिर है ये। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। आज जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, इसके पहले यहाँ कोई भी कर्मचारी महाराज ने ये प्रकल्प जो है 31 वर्षीय गो पर्यावरण अध्यात्म चेतना पद यात्रा के प्रणेता स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज के इनको ये जिम्मेदारी पथमेड़ा बाप जी ने इनको सौंपी और तब से वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अभी अप्रैल 2024 से 9 अप्रैल 2024 से उनकी 1 साल की यहाँ पर गौ कथा चल रही है। लगातार 365 दिन एक गौ कथा का संकल्प यहाँ पर, जिसका आज 290 दिन पूरे हो गया। आज उप मुख्यमंत्री भी शायद यहाँ आज शुक्ला जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो आज यहाँ पर पधारने वाले हैं। गोपाष्टमी खाद का इधर हम जी बायोगैस संयंत्र भी यहाँ पर है। ये पानी की टंकी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रत्येक गोष्ठ के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है ट्यूबवेल के माध्यम से या फिर जब अधिक गर्मी होती है उस समय टैंकरों के माध्यम से इसमें पानी डालते हैं और फिर यहीं से सारी सब जगह सप्लाई हो जाती है। ये कोई बता रहा था, सामने दूर पहाड़ियां दिख रही हैं जी, वो राजस्थान वो राजस्थान बिल्कुल यहाँ से ये बॉर्डर पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। मुख्य रूप से
हम यहाँ पर राजस्थान की सीमा को देख सकते हैं, वो आगे है। गाय राजस्थान में चर ये के वर्मी यहाँ कंपोस्ट का यूनिट। जी भाई साहब, राजस्थान में गाय विचरण करने जाती हैं और मध्य प्रदेश में फिर इसमें आ जाती हैं। हाँ, ये झालावाड़ जो कोटा से झालावाड़ की दिशा में बढ़ते हैं, और झालावाड़ से उज्जैन का जो रास्ता है उसमें सुसनेर आता है, एक गांव। सुसनेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे ये कामधेनु गो अभ्यारण्य यहाँ पर है। ये बायोगैस का यूनिट। उज्जैन से कितने किलोमीटर है? ये यहाँ की स्लरी आ जाती है इसमें। वो हिलाने वाला, डालने वाला, हाँ, ये इधर। आगे आगे ऐसी योजना है बड़ी कि भाई इसी से बिजली का निर्माण धीरे धीरे अभी है कि 2 साल से सबसे पहले हमारा मुख्य रूप से गौवंश जो है यहाँ पर बहुत कमजोर स्थिति में था जब हमने इस अभ्यारण्य को सेवाएं अपने हाथ में ली थी। आज आप देख रहे हैं सारे गौवंश पूरे स्वस्थ हैं। आज ऊर्जा मंत्री आ रहे पहले हैं, ऊर्जा मंत्री आ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री माननीय शुक्ला जी, और उनसे प्रस्ताव रखा जाए, क्योंकि वो ऊर्जा विभाग वो देख रहे हैं, तो इससे बहुत ही लाभ हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज चर्चा, बिल्कुल अच्छा सुझाव रहा आपका ये कि आज चर्चा करते हैं। ये जानकारी भी नहीं था कि उनके पास ऊर्जा का प्रभार भी है, तो आज निश्चित रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। पुराना वाला लगता है हाँ, बायोगैस यूनिट है, और उधर एक और बनाया है, एक और वो नया बन हाँ। गया। हाँ, तो इतने सारे बायोगैस यूनिट से सारी जो ऊर्जा है, जो क्योंकि कल मैं जब बंदे सिंह जी के साथ ही था तो उनका भी एक प्रयास उसमें अलग से चल रहा है। उस विषय को हम अलग से लेंगे और उनके द्वारा जो कार्य है उसको भी हम, तो ये अभी तक के हम यात्रा अभी चल रही है ऐसे। बहुत ही सुंदर नज़ारा और दर्शन आदरणीय पवन कुमार जी ने, आदरणीय अजीत जी ने और आदरणीय बने सिंह जी ने कराए। बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य, और हम सबको प्रेरणा लेना है। गाय माता, गाय बचेगी देश बचेगा। सही व्यवस्थाएं हैं और कार्य अब धीरे धीरे सारे गोष्ठों का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम है। एरिया बराबर है और वहाँ पर अंदर जो व्यवस्था है सब एक जैसी बना रखी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज तरीके से वो है, और केवल उसकी नंबरिंग से हम उसको डिफाइन करते हैं। बाकी तो एक उसमें आपने कितने गौवंश बताए थे? एक लगभग 200 गौवंश की संख्या यहाँ पर एक गोष्ठ में है, 200 के आसपास हो इसमें। ठीक है, अभी प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त गोवंश यहाँ पर आने वाले समय में अभी लगभग जो है 6000 गोवंशों की यहाँ पर व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है इसमें। ठीक है, लगभग 10,000 तक संख्या 10,000 तक समय में यहाँ पर कर जाएंगे। क्योंकि बाहर से जो है गोवंश काफी संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अभी आप देखेंगे कल के लगभग 25 से 30 गोवंश कल पधारे हैं, और लगभग 15 नंदी ऐसे हैं उनमें जिनको कत्ल खाने जाते हुए छुड़ाया है। ये क्या है कि बॉर्डर के ऊपर स्थित है ये अभ्यारण्य, तो यहाँ जो तस्करी होती है बहुत ज्यादा तादाद में होती है, बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पर टीमें लगी है आसपास को बचाने। हाँ, और रक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं, जो युवा हैं। बिल्कुल। अब ये चार से 5 सेक्टर जो उनको अलग कर दिया जाता है, फिर इस चारा कल जैसे डाला है वो चारा निकाल के कोई
नेटवर्क में पहुंचने का कष्ट करें ताकि लोगों का एक सवाल मंथ से लगातार यहाँ पे गौ माता को गेहूं के शुक्ला नहीं खिलाया गया है। मसूर का, चने का बगदा भारत के किसी भी कोने में मिलता है, वहां से मंगवाया जाता है यहाँ पे। जी बताते रहिए बने सिंह जी, बोलते रहिए आप, आपकी आवाज आ रही है। अनम्यूट कर लें आप। साथ ही देख रहे हैं नर्मदा के जब यहाँ से आएंगे क्षेत्र को, यहाँ पर जरूर अपनी गौ सेवा का करना। इसमें ये आपके नाम पर ही किया गया है इसमें। हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर, बड़ी जो पीछे की तरफ, पीछे वाला इसमें चले गए। बालाजी महाराज का मंदिर बहुत सुंदर। यहाँ आपके इसके भी दर्शन कराते हैं आपको। चलिए भगवान के दर्शन कर लें, हनुमान जी की। जय हनुमान। जय पवन पुत्र हनुमान की जय। नेट में फिर से प्रॉब्लम हो गई। आदरणीय बने सिंह भैया, आपकी आगे आवाज चलना है। क्लियर आ रही है। और पवन सर, आपका वीडियो दिखा दीजिए तो ये बढ़िया होगा। बने सिंह भैया, आप बोलते ही रहिए। जी 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 कनेक्टिविटी होती रहती है यहाँ। नेटवर्क कभी आता कभी जाता है, ऐसा होता रहता है। नेटवर्क में पहुंच जाएं, अब संवाद हो जाए, नेटवर्क में पहुंच जाए। मेरी आवाज आ रही? हरिओम, आवाज आ रही है? दाहिनी तरफ यहाँ पर कामधेनु गौशाला का जो पुराना यहाँ परिसर था, उस क्षेत्र में हम आपको लेके चलते हैं। और इधर पथवेड़ा बाबू जी, जो श्री गौतम महातीर्थ पथवेड़ा की परिकल्पना या जो व्यवस्था है यहाँ पर संभाल रहे हैं, उनके जो मुख्य सूत्रधार हैं दत्त शरणानंद जी महाराज, इस क्षेत्र के अंदर ये इस दिशा में जहाँ वो यही है। अच्छा, वही है, वो यहीं पे है। अच्छा, ये सारा निर्माण बाद में हुआ। पुराना जो यहाँ शुरुआत हुई थी, जो जिस गौशाला की नींव रखी गई थी। अच्छा, आवाज चली गई। चलो जी। ये पुरानी गौशाला का परिसर यहाँ पर है। ये छोटा सा परिसर कुछ समय पहले यहाँ पर हुआ करता था, और आज इसका एक बड़ा स्वरूप यहाँ पर है। और पूरे विश्व का एकमात्र गौ अभ्यारण्य जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ है। इसका रकबा कितना है? पुरानी गौशाला को इसका स्वरूप हाँ, मुझे लगता है कि आपको नेटवर्क में पहुंच जाना चाहिए ताकि जो है आपकी बात हम लोग सुन सकें। और 3,500 बीघा के अंदर है, लेकिन 3900 बीघा, 17 किलोमीटर की बाउंड्री है अभ्यारण्य की। ये भी इस पुरानी गौशाला को गौ संवर्धन केंद्र के रूप में यहाँ पर विकसित किया गया है, को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इसका भी शुभारंभ जो गवापन हुआ है मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही हुआ था 1 नवंबर 2024 को। आवाज आ रही है अभी सभी को? अब आ रही है, आपके इससे आ रही है। आप बने सिंह जी किससे आवाज आ रही है अच्छी? बाबू जी जब भी यहाँ पर पधारते हैं तो यहाँ सब
के साथ जो भी निर्णय लिया जाता है, आप जी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श किया जाता है अभियान के बारे में। हाँ, संतों का हाँ भोजन जो है। हाँ, और वृक्ष दिख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके गौशाला बनाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसी जगह पुरानी गौशाला है ये, और मात्र एक छोटा सा चादर का टिन शेड बनाया था गौ माताओं को बैठने के लिए, और यहीं पे हम लोग मीटिंगा करा करते थे। 2002 के बाद में धीरे धीरे गौशाला बनी। गौशाला के बाद में फिर गो अभ्यारण्य बना। गो अभ्यारण्य के बाद में अभी पथमेड़ा के द्वारा संचालित जो है ये कार्यालय, ऐसे मान के चलो कि एक नीम का पेड़ ही था पहले, यहाँ पर बैठ करके प्रस्ताव किया जाते थे पहले। ये नाम दिया गया है यहाँ पे राम चौकी। यहाँ पे उन्होंने फैसले लिए जाते हैं बैठ करके। ये पवन कुमार सर जी गौ माताओं को सहला रहे। नस्ल सुधार देसी गौ माता जो है इनकी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि पहले हमारे राम राज्य में कृष्ण युग में देसी गौ माता 25-25 लीटर दूध या 33 लीटर दूध एक दिन में दिया करती थी। वैसे ही यहाँ पे जो देख रहे हैं आप बिल्कुल चल रहा है पूरे। इधर देखते हैं ये गौ माताएं हैं। यहाँ पे वर्तमान में अलग अलग उम्र के हिसाब से भी गौ माताओं का अलग अलग शेड्यूल बना रखा है सभी का। बछड़े अलग है, बछड़ियाँ अलग है, वृद्ध गौ माता अलग है, और उसी हिसाब से उनको डाइट दी जाती है पूरी। और डाइट भी ऐसा नहीं कि वैसे अपन ने डाल दिया और कुछ नहीं, कांटे से प्रत्येक भोजन जो आता है वो गौ माता के लिए कांटे से तोल करके दिया जाता है उनको। वहाँ पे कि आज कितनी गौ माताओं को क्या क्या दाना, कितना क्या खिलाया आपने, वो सारे उसका वेट होता है। हर गोष्ठ में कांटा लगा हुआ है, छोटे छोटे जो आवाज फिर चली गई है। एक गाय माता को कितना वजन से तौल करके भूसा चारा दिया जाता है? वो ये चूंकि आप लोग नेटवर्क में रहें, आपने लगभग गाय माता के दर्शन और सारी व्यवस्थाओं के दर्शन करा दिए हैं। मुझे लगता है कि सदन ने दर्शन कर लिए हैं और इस पर संवाद हो जाए, क्योंकि 20 मिनट शेष बचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि नेटवर्क में आने का कष्ट करें। अभी आगे चलते हैं। हाँ जी, वो नेटवर्क जाता रहता है। नहीं तो उससे क्या होगा कि डिस्टर्ब हो रहा है ना, आवाज चली जाती है। तो आप ऐसा करिए, नेटवर्क में रहिएगा, एक जगह स्थिर हो जाइएगा आप, ताकि जिनके हमारे युगार परिवार के सदस्यों के जो सवाल आ रहे हैं मन में, तो वो उनसे संवाद हो सके। ये वहाँ तक डिस्कस रहता है। आवाज गोलोक में रुके थे रात्रि में जी। जी, तो वहाँ की जो बाउंड्री है वो पूरी 17 किलोमीटर की है। 17 किलोमीटर की बाउंड्री में पूरी उसको तार फेंसिंग लगा करके 3 गेट बनाए हुए हैं, 3 ही दिशाओं में। जी, यहाँ से आवाज अच्छी आ रही है, यहीं रुक करके जवाब दें जी। ओम, यहाँ से आवाज अच्छी आ रही है, यहाँ स्थिर होकर के यदि बात करेंगे तो पूरी सुनाई पड़ेगी जी। ओम, वो फिर चले गए आगे। बने सिंह जी, अगर नेटवर्क में रहेंगे तो अच्छा रहेगा जी।
आवाज नहीं आ रही तो उसका मतलब गाय, देखिए गौशाला का दर्शन कर लिया है, गाय माता का दर्शन हो गया है, सारी व्यवस्थाओं का दर्शन हो गया है। अब मैं चाहूंगा कि सूर्य भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन नेटवर्क में रुक जाइएगा तो आनंद आ जाएगा, संवाद हो जाएगा, बात सुनने को मिलेगी। उज्जैन है, उज्जैन रेलवे स्टेशन, सिंगारिया जी, उज्जैन। उज्जैन से सुसनेर आगर मालवा आना पड़ता है, फिर सुसनेर आना पड़ता है। सुसनेर के पास है ये गौशाला, लगभग 40-50 किलोमीटर दूर उज्जैन से आगर मालवा है, और 15 किलोमीटर ये सुसनेर से ये है गाँव में। सुसनेर ब्लॉक है, तहसील है। ठीक है, अब हमारा नेटवर्क ठीक हो गया है ऐसा बता रहे हैं, तो हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही होगी? ठीक है सर, यहाँ हाँ यहाँ ठीक है। रुक जाए सर तो अच्छा रहेगा जी, रुक जाए इसमें। अच्छा चले। हाँ सर। तो अब हम ये लगभग समापन ऊपरी से नहीं है इसमें। अब हम समापन की, मतलब ये जो हमारे प्रखंड है ना, 24 प्रखंड के रोड में लगभग जितने भी आ गए हैं उसके हम सामने लगभग अब समापन की ओर आ गए हैं। 19-20 में पहुंच गए हैं, 4 और बाकी हैं। और फिर जहाँ पर कथा रोज हो रही है स्वामी जी की, हाँ, स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिन्होंने 4 दिसंबर 2012 से एक बड़ा संकल्प लिया, गौ सेवा और पर्यावरण रक्षा के रूप में पूरे देश के अंदर जन जागृति का अभियान के दृष्टिकोण से एक पदयात्रा शुरू की थी 4 दिसंबर 2012 हल्दी घाटी से। 31 साल की एक पदयात्रा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करी। अनवरत ये पदयात्रा आज तक जो है अभी 2025 चल रहा है, और निरंतर एक भी दिन खंडित किए बगैर अच्छा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण पे है। राजस्थान पूरा पैदल चल के परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूर्ण किया। 90,000 किलोमीटर स्वयं पैदल चले। 90,000 किलोमीटर। उसके बाद में पथमेड़ा बाप जी ने कुछ व्यवस्थाएं संभलाई, तो वो अभी उनके जो शिष्य हैं उस पद यात्रा को वो संभाल रहे हैं। तो यहाँ गुजरात हमारा कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान तो वो पहले हो गया, और अभी मध्य प्रदेश में पद यात्राएं चल रही है। 3 पद यात्राएं, पहले एक पद यात्रा थी, उसका 3 विभाग कर दिए। अच्छा, राम यात्रा, श्याम यात्रा और शिव यात्रा। जी। तो लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक राज्य में पहुंचकर, प्रत्येक जिला तहसील स्तर तक पहुंच के, ग्राम स्तर और बीच में जहां जहां भी गांव आते हैं, प्रतिदिन वहां पर गौ माता का जो है प्रवचन होता है 1 से 1.5 घंटे का। अच्छा। जिसमें सानिध्य में हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें, हम हमारे जीवन शैली को कैसे ठीक करें। एक साध्वी जी हैं, शबला गोपाल सरस्वती जी, एक आनंद महाराज जी हैं, एक धीरेन्द्र महाराज जी हैं। 3 महाराज जी हैं जो उनके सानिध्य में वो कार्य होता है, यात्राएं चल रही है, और पैदल चलते हैं। वाहन जो है उनके जो व्यवस्था है, जैसे वैनिटी वैन टाइप की जो व्यवस्था है, ट्रैक्टर के अंदर हमने ट्रॉली बनाकर ऐसी व्यवस्था की है। तो उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था है। किसी भी गांव से हम जाते हैं तो एक पैसा ले लेते हैं, इसमें सारी व्यवस्थाएं। इवन जहाँ लोगों को प्रवचन सुनाते ना, वहाँ बैठने की जो व्यवस्था है, दरी की व्यवस्था भी हम अपने साथ ही लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये परिक्रमा हमने तो नहीं की है, लेकिन परिक्रमा के बीच में से लगभग, तो ये लघु परिक्रमा हमारे नेपियर यहाँ पर लगाई थी, अभी कटिंग हो गई। ये नेपियर ग्रास लगी क्षेत्र के अंदर, यहाँ नेपियर का जो है गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था के दृष्टिकोण से। हाँ, ये बहुत सुंदर नेपियर की व्यवस्था यहाँ पर कई जगह ऐसे छोटे-छोटे महोदय, वो स्थान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आप खड़े थे और आपने फोटो लिया था। जी हाँ, बस। हाँ, 2020-21 की बात कितना बदलाव आ चुका है, आप देख रहे हैं अपने नजरों से। जी, मैं देख रहा हूँ। बीच में पन्ने सिंह जी ने मुझे घुमाया था यहाँ, और मेरे आंसू निकल रहे थे उस समय देखते हुए गाय माता की दशा। एक व्यक्ति कर्मचारी था यहाँ, 72 कर्मचारी नियुक्त थे, लेकिन एक था वहां, एक मिला था ना अपन को, एक व्यक्ति, और एक भी डलिया भूसा, एक किलो भूसा नहीं था इसमें। 24 ही गौ में एक भी डलिया भूसा नहीं मिला था हम लोगों को। सारे भंडार कर देखे थे हम लोगों ने।
स्वास्थ्य को देखकर अब उनके दर्शन कर रहे हैं, उससे आप कौन कर सकते हैं, व्यवस्था अभी कैसी है? अब तो सुंदर, अरे कोई व्यवस्था, वही तो कह रहा है कि इससे प्रेरणा देश को मिलेगी। और आज जो उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनके लिए मेरा कुछ सुझाव है, आपको निवेदन करता हूं आदरणीय अजीत जी, तो कहीं खड़े हो जाएंगे और फिर अपन हाँ, संवाद बस अब यही काम होगा। हाँ, ये इस कथा का जो प्रसारण है लाइव चल रहा है दोपहर 1 से 4 बजे। उसका ये पोस्टर यहाँ पर 9 अप्रैल से 29 मार्च तक की जो 1 साल की कथा गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से यहाँ पर हो रही है प्रतिदिन। प्रतिदिन वही है। ये गोबर के यहाँ पर यहाँ पे उत्पाद ऑफिस टाइप या इस उत्पाद ये जो है ना, कोई आके जो बड़ा ओकेजन होता है तो स्टॉल्स लगाते हैं। अच्छा, स्टॉल्स के लिए जगह यहाँ पर हो गई, यहाँ पर जगह। जी। एक बार हम आपको बस कथा पंडाल का दर्शन करा दें, उसके बाद में चर्चा। अच्छा, उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे एक जगह बैठ जाएंगे। हाँ। बैठ के जो भी किसी की कोई जिज्ञासा है जी, वही लगभग हम पहुंच ही गए हैं वहां पर। तो इस पंडाल में कितने लोग इसमें एक साथ कथा सुन सकते हैं? कितने लोगों के लिए? लगभग 5 से 6 हजार के आसपास। 5 से 6 हजार के लोग। ये इधर भोजनशाला है, गोव्रती प्रसाद यहाँ पर है। दूध, छाछ और घी से निर्मित भोजन यहाँ पर परोसा जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर भी वो है। ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, गौ आधारित उत्पाद हैं और उनका लिटरेचर है, वो भी यहाँ पर था। कल हम शाम को आए थे यहाँ पर देखने के लिए। ये केंद्र भी है यहाँ पर। ये तस्वीरें, घड़ी, ये सब उत्पाद बन कर रहे हैं। और इसके बारे में बताइएगा, ये गौग्रास सेवा। हाँ, यहाँ तुलादान का है, जो हमारे शास्त्रों में तुलादान का जो महत्व है वो यहाँ लोगों को हम लोग बताते हैं कि तो फिर यहाँ तुला भी लगा रखा है, और जितना उनका वजन होता है उस वजन के अनुरूप वो दान करते हैं। आप खल का दान करें, आप दलिये का दान करें, गुड़ का दान करें, तेल का करें, चांदी का करें, सोने का करें। जी जी, शास्त्रों में हमारा उल्लेख है इन चीजों का। जी जी, की राशि लिख रखी है, जिसको जैसी श्रद्धा है। जी, चले अब हम ये कथा पंडाल है जहाँ पर प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे कथा होती है। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर लगातार 90 दिन है होने जा रहा है। और दोपहर में आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पर भी पधारेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर पानी भरा जाता है। जो प्रवेश करते हैं जो भी कथा सुनने के लिए, वो इसमें उनके चरण पहले साफ होते हैं। हाँ। इनको बाद में पंचगव्य दिया जाता है और फिर वो कथा बस अब यहीं पे रहेगी। बस आगे अच्छा नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, इसमें भी यहाँ भी गौ माता यहाँ पर बधी हुई है। गौ माता के सानिध्य में यहाँ पर प्रवचन होते हैं, कथा होती है। सभी गौ माता की कथा गौ माता के बीच में उनको सुनाते हुए और करते हुए। और सामने जो व्यासपीठ बनी हुई है वो पूरी तरह से गोबर से निर्मित है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर है। हम इस दिशा के अंदर वो हाँ जी, चलिए अब हम हमारे जी वहां जाए। नेटवर्क थोड़ा सा जियो है ना? हाँ जी, हाँ नहीं नेटवर्क नहीं है इसमें। इनके क्लिप से फोटो वगैरह अब डाल दीजिएगा बाद में। हाँ हाँ, ये जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ था। अच्छा अच्छा जी। और ये बैठने की स्थान? हाँ, ये बैठने के स्थान। अब यहीं पर हम भी बैठते हैं। जी जी जी, हम भी यहीं बैठेंगे। बहुत सुंदर बना रखे हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, लॉन जैसा है, एक माहौल देने का इसका वो है। और हम बैठ के यहीं से उधर भी नेटवर्क दिखा के आ जाइए आप। हाँ, आप दिखा दीजिए। हम यहीं पर ही बैठ के जरा से
बातचीत कर लेते हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं तो प्रश्नों का थोड़ा सा हमारे पास टाइम अब 10 मिनट का और रह गया है, वो करते हुए हम यहाँ पर बैठ के तरफ घुमाते हैं जैसे कि बैकलाइट आ रही होगी। हाँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग सामने बैठे सामने बैठ सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर सर, आपका दर्शन हो रहा है। गौ माता का दर्शन किया, भव्य गोधाम का दर्शन किया। और आदरणीय पवन कुमार जी, जैसा कि लगातार मध्य प्रदेश के प्रवास पे हैं आप, महाराष्ट्र से अब मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं, जहां आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ आ चुके हैं। और आज उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के माननीय शुक्ला जी आ रहे हैं। तो मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही। हाँ हाँ हाँ, अब हम बैठ के ना बैठ ले रहे हैं और एक जगह बैठ के फिर प्रश्नावली का हम आदान। आवाज आ रही? हेलो, यज्ञशाला है? आ रही सर। जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही सर जी। ये यज्ञशाला है। यज्ञशाला के चारों तरफ भी गौ माताएं विराजमान रहती है। जब यज्ञ का प्रोग्राम चलता है उस वक्त भी गौ माताएं यज्ञशाला के चारों दिशाओं में रहती हैं। जी, तो अब बंदे सिंह जी आप आ जाइएगा। अजीत जी का व्यवस्था भी है, मुख्यमंत्री आएंगे, उसके संबंधित वो भी हैं। तो हमारे एक एक करके हमारे साथी प्रश्न कमेंट्स उसको देना चाहें। हैंड रेज में देख रहा हूँ मुन्नीलाल जी आपका हैंड रेज है, शायद उसके बाद रमेशन मेहरा जी का है। तो एक एक करके हम अपनी बातों को, 8 मिनट का समय रह गया हमारे कार्यक्रम के समापन की ओर। तो मुन्नीलाल जी आप करिए, फिर रमेशन मेहरा जी, शरद जी। जी मेरा आदरणीय अजीत कुमार जी से ऐसा निवेदन है, आदरणीय पवन कुमार जी वहाँ उपस्थित हैं। आज माननीय शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन यहाँ आ रहे हैं, उनसे एक 2-3 बातों का प्रस्ताव रखिएगा। चूंकि वो यहाँ आ रहे हैं, वो बड़े गोभक्त भी हैं, अच्छे सरल हैं, सहज हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जी जी। एक तो गौ माता का जो परिवहन हो रहा है, जो वो ट्रकों में होता है और ट्रक कंटेनरों में जाती हैं गाय माता। जो बंद कंटेनर होते हैं, ट्रक बंद होते हैं, ऊपर बोरा रखे होते हैं, नीचे गाय माता होती है। ट्रक निकल के जा रहा है, मान लो राजस्थान से मध्य प्रदेश की चौकियों से निकल के गया है ट्रक, और कहीं पकड़ा जाता है, तो जिन जिन चौकियों से वो ट्रक निकला है उन चौकियों के स्टाफ को वहीं बर्खास्त किया जाए जहां से गौ माता का परिवहन हुआ है। क्योंकि उसमें जो कागज होते हैं वो किसी माल के होते हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या चेक किया। और ये गौ सेवक जो है ट्रकों की पकड़वाते हैं, पुलिस वाले कोई नहीं पकड़ते हैं। पुलिस वालों को सूचना करते हैं तब वो साथ देते हैं, ये जबकि इनका कर्तव्य है। दूसरा, हमारी जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं का संचालन ऐसे ही संस्थान को दिया जाए, जैसा पचमेड़ा के द्वारा एक गौशाला का संचालन किया जा रहा है। प्रशासन जो संचालन कर रही है जहां भी, वो उसको संस्थाओं को दिया जाए, जो ऐसी संस्थाएं गौ सेवकों की, उनको ये प्रस्ताव आप अभी बना लें, लिखवा लें और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को ऐसे भेजे जाए। गौशाला का संचालन। जी हाँ, एक मिनट मुन्नीलाल जी। हाँ भाई साहब, इस आपका जो विषय है वास्तव में बहुत एक चिंता का विषय है और इसको लेकर हम सभी बहुत व्यथित हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हम लोग ट्रक पकड़ रहे हैं और गुरुदेव ने ऐसी पूरी योजना बना रखी है। मुख्यमंत्री साहब जब पधारे थे तब भी उनको यही किया था। अभी 4 दिन पहले पशुपालन मंत्री जी भी यहाँ पर पधारे थे, तब भी उनसे ऐसा निवेदन किया था। और आज मुख्यमंत्री साहब भी पधार रहे हैं, तो उनसे हमारा यही सबसे पहले मुख्य जो विषय है, मुख्य जो पॉइंट है, आपने इस दिशा की ओर अंकित किया, आपकी चिंता भी व्यक्त की, तो ये सभी की चिंता है और ये प्रायोरिटी पे इस बात को हम रखेंगे। जी धन्यवाद। मैं अपना प्रश्न आगे ले रहा हूँ। रमेशन मेहरा जी आपके हैंड रेज्ड हैं, तो आप भी अपनी कमेंट करिएगा। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योगशाला अच्छी रही और हमने जो दर्शन किया गौशाला का वो तो बहुत अद्भुत ही है। सर मेरा निवेदन ये है कि हमारी जो गौशाला है उसके अन्य क्रियाकलाप गो उत्पाद में क्या क्या बना रहे हैं और बायोगैस पे क्या काम चल रहा है? जी ओ बस बायोगैस पे अभी हम लोग जो यहाँ पे जो भोजन बन रहा है, 60% जो है निर्माण इस पे बायोगैस के माध्यम से कर रहे हैं।
इसका स्लरी जो है खाद के रूप में उपयोग हो रहा है। हम यहाँ पर गौ आधारित कृषि पूरी तरह से व्यवस्थाओं को धीरे धीरे यहाँ डेवलप कर रहे हैं। अभी इस जो है ये पिछला जो बारिश का समय गया था, हमने लगभग 100 बीघा जगह यहाँ पर जो गौ आधारित कृषि के निमित्त तैयार की है। आपका जो विषय दूसरा प्रश्न है कि पंचगव्य उत्पाद, तो यहाँ पर हम गोबर की मूर्तियां बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं। यहाँ के जो ग्वाल है उन्हीं को इस दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी योजना है, यहाँ पर मशीनें हमने मंगवा ली है, तो गो अर्क बनाने की ऐसी योजना है। हाँ, हमने साबुन भी देखा, हमने शैम्पू भी देखे, और कल हमने और भी चीजें देखी, तेल भी देखा। हाँ, हमारा जो पथमेड़ा का अन्य जो प्रकल्प है जो राजस्थान में है, वहां पर हम लोग लगभग 40 से 50 तरह की उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी योजना यहाँ पर भी आने वाले समय में अभी 8 से 10 प्रोडक्ट। यहाँ क्या अन्य लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा? प्रशिक्षण देने की पूरी योजना यहाँ पर हमने तय कर ली, बना ली है। एक प्रशिक्षण हमारा लगभग 8 से 10 प्रशिक्षण ये केंद्र यहाँ पर शुरू करेंगे आने वाले समय में। अभी 1 फरवरी से यहाँ पर ग्वाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। पूरे 1 महीने का ग्वाल प्रशिक्षण शिविर रहेगा और निःशुल्क रहेगा। और उसमें उनको जो सीखने के लिए आएंगे उनको 100% उनको जॉब गारंटी की हम लोग दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी गौशालाओं के अंदर ग्वाल नहीं है, प्रशिक्षित ग्वाल नहीं है, तो बहुत डिमांड है इस चीज की। कई गौशालाओं से हमारे पास आने मतलब समय समय पर फोन आते रहते हैं। तो एक ऐसी योजना हम लोगों ने तय की और ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ये 1 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। बहुत सुंदर। तो आपके ध्यान में भी कोई होगा ऐसा ग्वाल जिनको प्रशिक्षण पूरी निःशुल्क है और जॉब की 100% गारंटी रहेगी? जी जी जी, धन्यवाद रमेशन मेहरा जी। शरद वर्मा जी का हैंड रेज्ड है, आप भी अपने प्रश्न करिए। जी, गुरुदेव को बहुत बहुत चरण स्पर्श, और जिस धरती से आप बात कर रहे हैं उसे भी बहुत बहुत नमन। मैं भी साल भर में गुरुजी साइलेज 20,000 कुंटल साइलेज बनाता हूँ और आसपास की डेयरियों में देते हैं। आपके यहाँ पे साइलेज क्या रेट में लेते हैं आप? अभी साइलेज प्रथम बार हमने मंगाया है तो लगभग शायद मेरी जानकारी में 5 रुपए के आसपास, 5 या 6 रुपए के आसपास यहाँ पे पहुंचा है। जी जी जी, अगर आपको कभी लगे तो हम भी 6 रुपए में आपको साइलेज यहाँ से दे देंगे। अगर आपके कभी आपको कमी लगे, ऐसा कि आपके यहाँ कुछ कमी है, तो हम भी दे सकते हैं। आगर मालवा के ही हैं कि सरदार पटेल जी आगर मालवा से ही हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप पधारिए वैसे भी एक बार यहाँ पे, ताकि भाई जो है हमारे प्रबंधक महोदय शिवराज जी, उनसे चर्चा हो जाए, गुरुदेव से भी चर्चा हो जाए। मैं आपके नंबर शेयर कर लूंगा शरद जी। और क्योंकि पिछली बार हमने पंजाब साइड से मंगवाया था। पंजाब से मंगाया? हाँ, बहुत दूरी हो जाती है, बहुत दूर हो गई। चलिए, इनके वहाँ साइलेज बहुत सुंदर है, हम देख करके आए हैं। अब हम आगे प्रश्न, डॉक्टर रोशन लाल जी भी हैं, आप अपना प्रश्न करिएगा। जी रोशन लाल जी, आवाज नहीं आ रही जी। आपकी आवाज मेरी? हाँ हाँ जी जी, आवाज आ रही है जी। सदन प्रणाम और इस धरती को आपकी आवाज थोड़ी सी भंडा रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कोई लीड वगैरह लगाए हो तो निकाल दें। आवाज कट रही है जी। और उमाशंकर जी कौन है? कौन? उमाशंकर जी हैं बिहार से। फौज में है? हाँ फौजी हैं। हाँ फौजी हैं जी। जी रोशन लाल जी, आपकी आवाज आ रही? जी, अब मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, आइए जी, करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस धरती को प्रणाम। इस जो तीर्थ है, गौ तीर्थ हमारा अभ्यारण्य, और इसके आयोजक प्रायोजक स्वामी जी सभी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मेरा एक ये था कि जैसे हम पशुओं के लिए जो जंगली पशु है उनके लिए अभ्यारण्य बना रहे हैं, तो क्यों ना हम गौ माता के लिए हर क्षेत्र में इसके लिए प्रयास करें कि हर क्षेत्र में जो जहाँ पर गौ माता है उसके लिए ऐसे अभ्यारण्य देश के कोने कोने में बनाए। तो निश्चित रूप से जो हमारा पुराना गौवंश, जो जिसको ये कहा जाता है कि ब्रिटेन और जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें भी हमारा ही गौवंश जो आज दूसरी नस्लों के रूप में वहाँ पे है, जो बहुत वो है मतलब फर्टाइल है, वो हम यहाँ पर अपने यहाँ पर अच्छे से वो कर सकें। दूसरा ये था कि जो
प्रकल्प हैं, इनमें हम जो आपने बोला कि हम ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग निःशुल्क तो रख रहे हैं, पर इसमें शासकीय जो योजनाएं हैं इनका आप बोले तो आपकी संस्था और फ्लोरिश होगी, ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि हम कई बार ये होता है कि हम नहीं इनसे कुछ नहीं लेंगे, वैसे नहीं ले। स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा भारत सरकार देती है और उसका पैसा आप इसमें स्किल डेवलपमेंट का जितनी भी आपका स्किल से रिलेटेड गौ से रिलेटेड जितने हम बनाते हैं उनको करें और उनको हम डेवलपमेंट के थ्रू गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका ट्रेनिंग के रूप में लें। तो ये हम काम तो वही करेंगे, पर हम सरकार की योजनाओं को भी आगे ले जाएंगे, व्यवसायीकरण भी करेंगे और साथ ही हम एक रोजगार उन्मुखी जो गौ व्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ा कदम होगा, ऐसा मेरा निवेदन था। जी ओम। बस आपका पहला प्रश्न जो था अभ्यारण्य को लेकर कि भाई जैसे ऐसे जगह जगह डेवलप होने चाहिए, निश्चित रूप से ये एक प्रकल्प जो प्रारंभ हुआ है ये उदाहरण के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया है और यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये तो समाज जागेगा और सरकार जागेगी, तो और उनको जगाना हमें ही पड़ेगा, तब जाके डेवलप होंगे। और आजकल ये चीजें जैसे आज यहाँ ये जो जगह है ना, यहाँ बहुत अतिक्रमण था और जब हमने इस प्रकल्प को यहाँ पर अपने हाथों में लिया तो कई संघर्ष करने पड़े। मतलब पिछले 1.5 साल से हम यहाँ पर लोगों से लड़ रहे हैं बराबर। मतलब अतिक्रमण छुड़ा के हम लोग परेशान हो गए, आए दिन कभी चोरी हो जाना, कभी क्या हो जाना, तो ये पैरेलल चलती है ये सारी चीजें। तो ऐसे मजबूत अगर हम तो प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से इसको हाथ में लिया और जगह जगह ऐसे करेंगे निश्चित रूप से ऐसा योजना है, लेकिन स्थानीय लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। दूसरा आपकी जो है बात कि भाई सरकार की योजना जो स्किल डेवलपमेंट, तो पशुपालन मंत्री जी जब पधारे थे तो हमने ये सारी चीजें उनके सामने रखी, उनको हमने पूरा इसका योजनाबद्ध तरीके से इनके सामने ये चीजें रखी, तो वो बता रहे थे कि सरकार निश्चित रूप से इसमें सहयोग करेगी। और अभी सरकार का भी इसमें जो ये ग्वाल प्रशिक्षण शिविर है ये उसमें उनका सहयोग भी है। जी धन्यवाद। जी माननीय शिवराज जी जो है उनके पास पंचायत विभाग भी है और कृषि विभाग भी है, तो उनको भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करें क्योंकि आप पड़ोस में हैं और निश्चित रूप से फायदा मिलेगा केंद्रीय मंत्री से थोड़ा सा। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद रोशनलाल जी। अब मैंने डॉक्टर संतोष चौहान को आज विशेष रूप से आज आमंत्रित किया था क्योंकि हम उनके वहां से आए थे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें अपने कमेंट्स में। डॉक्टर चौहान। सर एक्चुअली आप सभी को नमन, और जो कार्य वहाँ पे हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि आने वाला समय यह गो आधारित ही रहने वाला है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी महाराष्ट्र में गौ माता को यानी जो सम्मान मिला है और राज्य माता का दर्जा गौ माता को दिया गया है और विशेषतः महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग अभी कृषि इस विषय में जो कार्य कर रहे हैं और उसमें गौ माता का जो गोबर होवे, गौ माता का गोमूत्र होवे, दूध होवे, इन माध्यम से अलग अलग जगह पे बड़े पैमाने पे खाद बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ से भी अलग अलग अगर कुछ खाद बनते हैं, स्लरी के अलावा अगर और कुछ बनता है और कुछ नावीन्यपूर्ण होवे, तो हमें भी एक्चुअली इस विषय में बहुत बड़ी रुचि है। और विशेषतः जैसा अभी रिसेंटली भारत से गोबर का एक्सपोर्ट हुआ था, बिल्कुल। तो उस बारे में अगर कुछ विचार या कुछ कार्य चल रहा हो तो वह भी समझ के लेने में मुझे रुचि होगी। जी ओम, धन्यवाद। अभी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का प्रकल्प अभी हमने दिखाया था, वहाँ चल रहा है और 2-3 तरह के अलग अलग खाद, और यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, एक भीलवाड़ा से हैं हमारे बंधु, वो इस कार्य को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग इनको सेल आउट के दृष्टिकोण से ये प्रकल्प यहाँ खाद जो है उसको कर रहे हैं।
जी डॉक्टर चौहान, मैं अभी इनको ना जो हमने अभी प्रशिक्षण लेके आए हैं, हम लोग अभी महाराष्ट्र में 7 राज्यों के लोग अच्छा डॉक्टर चौहान के पास ही प्रशिक्षण लेके आए थे। अच्छा मैं अच्छा अच्छा उनको अच्छा बहुत ब्रीफ सुंदर करूंगा अभी जी 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 मैं, जी जी लेकिन आपके हाँ कमेंट्स बिल्कुल आ गए आपके हैं। आपके अनुभव भी अगर हैं हाँ तो आप यहाँ पधारिए, स्वागत है आपका। बिल्कुल, और काफी लोग हैं इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उन लगभग 1000 लोग करीब औसतन प्रतिदिन कथा सुनने के बिल्कुल लिए बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और जब बड़े तीर्थ ऐसे होते हैं तो और ज्यादा लोग आते हैं। तो ऐसे अवसरों पर जब हम ऐसे विकल्पों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो न केवल इस गौशाला के बल्कि इस गौशाला के आसपास रहने वाले जितने गांव हैं, उन सबके विकास के लिए एक नया आयाम खुलेगा। अभी डॉक्टर चौहान के साथ जो हमने प्रशिक्षण और ट्रेनिंग प्राप्त की, उसका मैं और डिटेल में अलग से बता दूंगा। जी जी और बिल्कुल इस तरह से संतोष चौहान की आपकी टीम भी, आप भी कभी यहाँ पर आके इसको देखेंगे तो आपके और अच्छे सुझाव, यहाँ के जो भी गौ आधारित उत्पाद हैं, गोबर है, गौमूत्र है, जो हमने चीजें सीखी हैं, उसका और ज्यादा विस्तारीकरण इसके माध्यम से हो पाएगा। ये भी चीज में भी हम चर्चा इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है, तो मैं इसको बस अभी एक नहीं सभी से कर निवेदन है कि जो भी जिस क्षेत्र के अंदर उनकी विशेषज्ञता है, गौ सेवा का जो भी प्रकल्प है, जैसे भी प्रकल्प है, और मतलब अभी कई तरह के प्रकल्प इसमें से तैयार हो रहे हैं और कई विशेषज्ञ देश भर में इस क्षेत्र में कार्य हैं। आपकी नजर में जो या आप में भी कोई विशेषता इस क्षेत्र में रखते हैं आप, तो निश्चित पधारिए, स्वागत है आप सभी का। जी। अब मैं लास्ट प्रश्न लेता हूँ अस्तित्व तिवारी जी का, क्योंकि अब समय हो गया है, अतिक्रमण हो गया हमारा, तो अपनी बात जी सादर प्रणाम। जी जी सादर प्रणाम प्रणाम। मेरा 2-3 क्वेश्चन है। एक जी तो जो ये यहाँ गोबर गैस से गाड़ी ट्रैक्टर चल रहे हैं, इसके विषय में। दूसरा, नहीं मैं ये चाहता हूँ कि गौ आधारित आधारित पर्यटन यहाँ विकसित हो, जिससे हमारी गौशाला को आय होगी। जी 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 तीसरी चीज, जैसा पवन सर कह रहे हैं कि हम यहाँ जो हमारे गौ से बने उत्पाद हो रहे हैं, उनका खेती में कैसे आसपास के लोगों में विस्तार करें। पहले हम अपने इस गौशाला में थोड़े से एरिया में करें, फिर इसको बड़े पैमाने पे जब करेंगे तो लोगों का जुड़ाव इधर बढ़ेगा और हमारा विस्तारीकरण होगा। जी आपका पहला प्रश्न जैसे सीएनजी को लेकर है, तो कल ही हम यहाँ पर यूपी में जो एमपी के अंदर जो कृष्णायन गौशाला है ग्वालियर के अंदर, वहां से एक बायोगैस का वहीं गया था इसमें। बहुत बड़ा प्लांट लगा था, वो देख के आए हैं। और हमारे जो यहाँ पर प्रबंधक हैं माने शिवराज जी भाई साहब, वो नौगांव भीलवाड़ा के पास में नौगांव, वहाँ व्यवस्थाएं देख चुके हैं, तो वहाँ सीएनजी से चल रहा था। अभी हमारे पास मूलभूत क्या है कि शुरुआत में यहाँ की जो प्रारंभिक व्यवस्था है उनको मैनेज करने में काफी समय लग गया। धीरे धीरे ऐसा प्रकल्प यहाँ पर शुरू करेंगे निश्चित। क्योंकि हम भी कई गौशालाओं को देख रहे हैं। हमारे यहाँ गौशाला में 6-6 क्यूबिक घन फीट की गोबर जी गैस बने हुए हैं, जिनका हम उपयोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक तो बात हम ठीक ये बात चाहते हैं अगर इधर ये वाला कार्यक्रम हो जाए तो कुछ गांव के लोगों को हम गोबर गैस दें जो इसका बिल्कुल उपयोग करें, उससे हमारी गौशाला को कुछ आय हो। अच्छा ये सर इस विषय पर अस्तित्व तिवारी जी अलग से बातचीत करेंगे। डॉक्टर बंदे सिंह जी ने भी कुछ प्रयोग चल रहे हैं, और मैंने कल उनका वीडियो देखा था, सीएनजी बनाने का अंतिम स्टेज में है, उनके प्रशिक्षण चल रहा है। तो आने वाले आपका दिनों पर इस विषय पर भी हम जी चर्चा जरूर जी करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न था पर्यटन को लेकर। तो ऐसी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह है, हमारे दिमाग में ऐसी योजना है। आप बारिश के समय में यहाँ के दृश्य देखिए भाई साहब, बहुत अद्भुत, और ऐसे ऐसे टीले टाइप के बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ 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 अच्छा 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 हाँ 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 तो यहाँ पर इतना बढ़िया सुंदर सुंदर जगह है, और एनिकेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे पानी का जो स्टोरेज होता है, बहुत सुंदर दृश्य। और गौ माता विचरण करते हुए जब ये दृश्य नजर आते हैं ना, तो ऐसी वही योजना इसी को थोड़ा प्रचार प्रसार करना है, तो लोग इस गौशाला में आए, उज्जैन बिल्कुल आए तो यहाँ जरूर आए। और जब बिल्कुल यहाँ आएंगे तो हमारी गौशाला को कुछ न कुछ आय मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल दिन आप भी अस्तित्व तिवारी जी, आप भी यहाँ पर पधारिएगा, अपने विचार दीजिएगा। अब मैं आगे समय का ध्यान देते हुए अंतिम प्रश्न अशोक पटेल जी ने लास्ट में उठाया है, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, अजीत जी रात को 1:30 बजे पहुंचे हैं ग्वालियर से घूम करके, और फिर
उनका भी समय अभी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो हम इसको कार्यक्रम को अभी अशोक पटेल जी के प्रश्न के बाद करेंगे। जरूरत पड़ी हम एक दिन और बुला लेंगे इनको। अब तो हम इनके परिवार के हिस्सा बन गए, ये हमारे योगाहार परिवार का हिस्सा बन गए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ भी सवेरे 5 बजे योग की 5 से 6 कक्षा होती है, बिल्कुल निश्चित। जी अशोक पटेल जी, आप अपनी बात करिएगा। अशोक पटेल जी, आपका हैंड रेज था जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही पटेल जी। पटेल जी की आवाज नहीं आ रही? दिनेश जी सेमवाल जी जी अब मेरे ख्याल को देखते हुए इसको आप क्लोज भी कर दीजिए क्योंकि अब आगे भी जाना है। दिनेश जी समापन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी आदरणीय, ये बहुत ही सुंदर और ऊर्जावान यात्रा रही है और इस यात्रा में जो कि भारत की ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य सुसनेर है। ये एक आशा की किरण भी है जहां भारतवासी चिंतित हैं कि हमारी गौ माताएं हर मोड़ पर दिख रही हैं, हर रास्ते पर भटक रही हैं। वहीं एक बहुत बड़ा एक विकल्प है कि हम इस तरह के अभ्यारण्य स्थापित करें और यहीं से हमें कुछ ऊर्जा, कुछ आशा, कुछ संदेश मिलता है और अच्छा संदेश मिलता है और बहुत सारी बातें अभी होना भी शेष है। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि आदरणीय हमारे जो वहाँ पे हाँ आदरणीय है, उनको पुनः योगाहार में हम बुलाएंगे, वो पुनः जुड़ेंगे। अब वो इस योगाहार के सदस्य हैं, तो वो अपनी बातें बताएंगे कि कैसे हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अन्य जिज्ञासाएं भी लोगों की हैं और इसी क्रम में जबकि अब समय भी हो चुका है और मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक श्री सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय पवन कुमार सर का सुसनेर गौशाला में, सुसनेर अभ्यारण्य में विजिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसको एक संकेत मान लेते हैं कि हमारी गौ माताओं के द्वारा हमारा भविष्य स्वर्णिम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी योगाहारियों की तरफ से, आप आदरणीय सदस्यों को जो कि सुसनेर से लाइव थे, आदरणीय पवन सर, आदरणीय बने सिंह जी और आदरणीय उनके साथ जो वहाँ के मुख्य कार्यकारी थे इस समय। बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। और मैं आदरणीय अजीत जी को बताना चाहता हूं कि भारत के विभिन्न राज्यों के यहाँ साधक भाई बहन जुड़े हैं जिन्होंने आपको सुना और सुसनेर गौशाला का दर्शन किया। सभी कई राज्यों के, भारत देश के कई राज्यों के हमारे किसान भाई, वैज्ञानिक, समाज सेवी, योग शिक्षा के योग साधक, पतंजलि के किसान सेवा समिति के, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और विभिन्न राज्यों के, जो महाराष्ट्र है, कहीं उत्तर प्रदेश है, कहीं पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और विभिन्न राज्यों से आपकी आवाज विभिन्न राज्यों में पहुंची है और सभी निश्चित मन बना रहे हैं कि हमारा जो योगाहार का एक उत्सव होता है जो हम साल में एक बार करते हैं, सारे लोग ऑफलाइन मिलते हैं, एक जगह सभी आ जाते हैं। और मैं चाहूंगा महाकाल भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से कि वो आयोजन इधर अगर होता है, आदरणीय पवन कुमार जी वहां पे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, 1-2-3 मई, 2 मई को होता है इसका, तो 1-2-3 मई 3 दिन का समय अगर यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सबको प्रणाम। ओम सबको प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है। अगर सभी अब यहाँ पधारते हैं तो सारी व्यवस्था है यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से, तो एक निश्चित तारीख तय करिए और बनाइए अपना प्रोग्राम। स्वागत है एक बार पुनः। जी आपको तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब। धन्यवाद, अतिशय सुंदर। बहुत आगर मालवा की टीम के सभी भाई बहनों को, भाई को धन्यवाद। दिनेश सर, अभी मैं कौन सा मंत्र बोलूं जो दिनेश सर यहाँ गौ अभ्यारण्य में पहुंचने के लिए तैयारी करें? आबतम सुसनेरम गौशालम आबतम। जी ये मंत्र योगारम सदस्यम आबतम आबतम आबतम। जय गौ मातम, जय गौ मातम। ये नया संस्कृत है, ये नई संस्कृत भाषा है। नई व्याकरण, नया नया सब कुछ शुरू होने वाला है।
सुबह सुबह पवन कुमार सर को 2 किलोमीटर पैदल चला दिया। आज सुबह सुबह की योग यात्रा बहुत मंगलमय रही। हाँ, अपन मोटरसाइकिल से चल रहे थे उस समय, अपन ने मोटरसाइकिल से लाइव प्रसारण किया था, आज पैदल चला दिया, वही मैं देख रहा था। है हाँ जी, आज पैदल भागना पड़ रहे। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अच्छा है। और आज ये जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उनको बना लीजिए, ड्राफ्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, 2-3